अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए देसी चाइनीज़ रेसिपी लाई हूँ यानी चिकन मंचूरियन। और इसके साथ मैंने एक सादे से फ्राइड राइस भी बनाए हैं। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चिकन के क्यूब्स करा लिए हैं और इसमें मैं तमाम मसाले शामिल करूँगी, जिसमें कुटी हुई मिर्चें, नमक, कुटा हुआ लहसुन अदरक या पिसा हुआ ले लीजिए, काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें शामिल की हैं। तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर दूँगी इन क्यूब्स में। मैंने इस तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें मैंने सोया सॉस, सिरका, ऑयस्टर सॉस अगर आप डालना चाहें तो वो शामिल कर दीजिए। साथ इसको मिक्स कर लीजिए। पहले मिक्स कीजिएगा, उसके बाद फिर इसमें अंडा शामिल कीजिएगा ताकि थोड़ा सा पेनिट्रेट हो जाए मसाला। उसके साथ फिर अब अंडा शामिल कर लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह बाइंड हो जाएंगे। तो फिर आप कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कॉर्नफ्लोर सबसे लास्ट में जाएगा मसालों के बाद। अब इसको 45 मिनट के लिए रख दीजिए, रेस्ट दे दीजिए। उसके बाद फिर आप इसको फ्राई कर लीजिए। रेस्ट देने से ये होगा कि ये बहुत अच्छे से जूसी से बनेंगे। इनको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर कर दीजिए। लाइट ब्राउन कर चाहते हैं तो लाइट ब्राउन कर लीजिए, या आपका किचन है, आपकी मर्ज़ी। और उसके साथ ही बस लाइट ब्राउन करके सेट असाइड कर दीजिए। अब मैंने जो है इसी के साथ ये तमाम जो सब्ज़ियाँ थी इनको फ्राई किया है, जिसमें शिमला मिर्चें और क्यूब में कटे हुए ही मैंने अनियन लिए हैं, क्योंकि ये भी जाते हैं मंचूरियन में। और साथ थोड़ी सी मेरे पास जूलियन कैरेट्स थी, वो भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। मैंने इनको साइड में रख दूँगी, क्योंकि मैं सॉस में इस वक्त नहीं डालूँगी, क्योंकि सॉस में अगर ये पकेंगे साथ तो फिर ये सौगी हो जाएंगे। मुझे थोड़ी देर बाद इसकी प्लेटिंग करनी थी, मुझे थोड़ी देर बाद सर्विंग करनी थी। तो आप भी अगर चाहें तो ऐसे खुले तेल में इसको तल लीजिए और साइड में सेट असाइड कर दीजिए। अब मैंने 2 कप के करीब की यखनी में ये टमाटर का पेस्ट है, इसके साथ मैंने चुकंदर का 2 टेबल स्पून के करीब पेस्ट लिया है, ताकि एक अच्छा सा कलर आए मंचूरियन में। मैंने आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं किया है, आप भी शामिल कर सकते हैं, वरना कलर इस्तेमाल कर लें चुकंदर की जगह। अब मैंने इसमें ये तमाम मसाले शामिल करूँगी, जिसमें नमक, काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और मैंने जागीरी डाली है यानी गुड़ डाला है। अगर आप ब्राउन शुगर डालना चाहें या सिंपल शक्कर इस्तेमाल करना है यानी चीनी, तो वो भी सफ़ेद शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और ये तमाम सिरका वगैरह शामिल किया है। और मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस भी इसमें शामिल कर दिया, मिक्स कर लिया है। अब एक बर्तन में मैंने ऑयल 2 टेबल स्पून के करीब गर्म किया है। लहसुन अदरक को सौते करूँगी, जो मिक्सर तैयार किया था यखनी का है, यखनी वगैरह के साथ ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें जोश देने तक इसको पकाऊंगी, यानी इतना कि उबाल आ जाए। उसके बाद मैं इसमें स्लरी डालूँगी, जो कि कॉर्नफ्लोर और पानी से मैंने मिक्सचर सा बनाया है। तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी डिज़ायर कंसिस्टेंसी आ जाएगी, यानी आपका अच्छा सा इसका ग्रेवी बन जाएगी। तो आप इसको साइड में रख दीजिए। और अब मैं इसके साथ के लिए जो फ्राइड राइस बनाने हैं वो तैयार करूँगी। ऑयल गरम किया है, वही लहसुन मैंने जो है इसमें हल्के से फ्राई कर लिए हैं। और साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। हरी मिर्चें डाल के बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। साथ में वेजिटेबल्स डालूँगी, जिसमें मैंने शिमला मिर्च ली हैं, गाजर लिए चॉप की हुई, और ग्रीन अनियन भी लिए हैं, लेकिन मैं बाद में डालूँगी, ये लास्ट में डालते हैं। अब इसमें बॉयल राइस शामिल करूँगी, जो कि मैंने पहले से बॉयल कर लिए थे और उनको अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। इससे ये होता है कि बहुत अच्छे खिले खिले से फ्राई होते हैं चावल। अब मैं साथ इसमें सीजनिंग डालूँगी, यानी नमक, काली मिर्चें, या काली मिर्चें अगर आप डालना चाहें। मैंने वाइट पेपर ही डाली है, रंग नहीं चेंज होता है, वरना चावल का रंग थोड़ा चेंज हो जाता है। चिकन पाउडर डाल दें। वैसे मैंने चिकन क्यूब जो है वो थोड़ी सी मेल्ट कर ली थी पानी में, हल्का सा 1 टेबल स्पून पानी डाल के उसको मेल्ट कर लिया था अच्छे से, और उसको मिक्स कर लिया। साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सोया सॉस इसमें शामिल कर लीजिए। अब मैं इसके साथ ही इन सब सीजनिंग के साथ ही ग्रीन अनियन शामिल करूँगी, क्योंकि अगर मैं पहले शामिल कर देती तो इसका कलर चेंज हो जाता। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे चावलों को। ये कुक हुए में बस उनके फ्राई करना है, लेकिन बस चम्मच चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि चावल टूटे नहीं आपके फ्राइड राइस तैयार हैं। अब आपने जो ग्रेवी तैयार की थी उसमें पहले से जो फ्राई हुई हुई आपने वेजिटेबल रखी हुई हैं उसमें शामिल कर देंगे। बस 5 मिनट पहले शामिल कीजिएगा सर्विंग से, वरना ये सौगी हो जाती है वेजिटेबल भी, और कोटिंग उतरने का भी फिर अच्छा होता है वो जो आपने चिकन पे किया है। अच्छे से सर्व कीजिए इसको। मैंने कास्ट आयरन पे पैन में सर्व किया था। बारीक कटी हरी प्याज के साथ गार्निश कीजिए और फ्राइड राइस के साथ सर्व कीजिए। बहुत मज़े के बने थे। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।